सभी श्रोतागण को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका विनोद राठौड़ और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में आने वाली बीसीए डिग्री कोर्सेज की बेसिक हिंदी की जो कहानी है तिरिच। तो तिरिच कहानी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इसी चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। तो आज की जो कहानी हम प्रारंभ करते हैं। तिरिच जो कहानी है यह उदय प्रकाश लेखक द्वारा लिखी हुई है। तिरिच एक जहरीला जंतु होता है, मगरमच्छ जैसा वह उस आकार का होता है। उदय प्रकाश की अधिकांश जो कहानियाँ ग्रामीण संवेदना से ओतप्रोत है। कहने का मतलब जो उदय प्रकाश की जो जितनी भी कहानियाँ हैं, रचनाएं जो है वह ग्रामीण प्रदेश से वह जुड़ी हुई उन्होंने वह लिखा है। तिरिच में एक पिता के माध्यम से लेखक पुरानी पीढ़ी के संस्कारों व विश्वासों को बारीकी माने कि छोटी सी छोटी बारीकी से वह समझाने का प्रयास वह करता है। कहानी का सारांश इस तरह है। कहानी ऐसी है कि पिता को घर वह लौटते समय रास्ते में तिरिच काट देता है, जिसके बारे में लोक प्रचलित जो धारणा है कि तिरिच का काटा आदमी बच नहीं सकता। माने पुराने ज़माने में जो ऐसी जो संप्रदाय है, जो रीति रिवाज ऐसा होता है कि जो तिरिच के जो काटने से वह इंसान माने व्यक्ति वह बच नहीं सकता है, वह हमेशा के लिए वह मर जाता है। तो प्रचलित घटना माने कि जो प्रचलित जो ऐसी जो परंपराएं है कि तिरिच का काटा हुआ आदमी हमेशा के लिए वह मर जाता है और उनसे लोग ज़्यादातर कोई वह मिलते जुलते नहीं है और उनसे जो दूर रखते हैं। ऐसी जो संप्रदाय वह पुराने लोगों की थी। तिरिच के जहर से उनको बचाने के लिए गांव के ही एक जो पंडित जी, जिन्हें आयुर्वेद में वह दखल रखने का भ्रम है, भ्रम माने कि जैसे वह एक अंधविश्वास है, भ्रम है, और पिता को दवाई वो जो पिलाते हैं। भ्रम कहने पर मुझे कुछ एक लाइन याद आ रही है। बिंदास मुस्कुराओ जिंदगी में क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ जिंदगी में क्या गम है, टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो आगे बढ़ते हैं। कहानी में लेखक ने यह जो दिखाने का प्रयास वह किया है कि तिरिच का काटा मनुष्य बच भी जाए। क्या है, देखो कहानी में लेखक ने यह जो बताने का प्रयास किया है कि तिरिच का काटा मनुष्य बच भी जाए, किंतु शहर की संवेदनशीलता से वह नहीं बच सकता है। संवेदनशीलता माने कि जो शहर में जो लोग कैसे जो मान सम्मान हो या वह जो पुराने लोग वह बुजुर्गों का जो आदर सत्कार वह नहीं करते, क्योंकि उनसे का जो तिरिच के काटे हुए जो इंसान से वो जो संबंध जो है ना वह कई जो अलग अनोखे तरह का से वह करते हैं। तो लेखक ने यह बताया कि जो मनुष्य वह तिरिच का जो काटा हुआ जो मनुष्य बच भी जाता है, मगर किंतु शहर की जो संवेदनशीलता से वह बच नहीं सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तिरिच में पिता को शहर इतना जो आतंकित वह करता है कि वे शहर जाने से वह बार बार वह डरते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक परंपरा और आधुनिकता, पुराने और नए मूल्यों बोध को वह चित्रित वो करना चाहता है। देखो पुराने लोगों की, बुजुर्ग लोग जो है वह पुराने उस ज़माने में जीना चाहते हैं और आधुनिकता में जो है ये जो कलयुग में वह युवा वो जीना चाहते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर आधुनिकता और पुराने और नए मूल्यों के जो बोध को ही वह चित्रित वह करना चाहते हैं। यह तिरिच के जहर की जो भांति समाज में फैल रहा है, जिसका परिणाम वह निश्चित रूप से भयंकर होगा। किसका परिणाम? जो तिरिच के भांति वह जहर जैसा जो आतंकी जो फैल रहा है वह पूरे शहर में, ऐसा जो अंधविश्वास है वह भयंकर माना जाता है। कहानी जो है शहर में रहने वालों की जो इस दूषित अमानवीय संवेदना शून्य जो मानसिकता का जो चित्रण वह छोटे छोटे प्रसंगों द्वारा वह करती है। बैंक हो, अदालत हो, पुलिस हो, मोहल्ले के जो पढ़े और लिखे लोग और शरारती जो बच्चों द्वारा
शरारती बच्चों द्वारा पिता को पागल समझकर उसको ईंट या पत्थर से वो मारना, उसका जो शरीर जख्मी होने पर भी उसको अस्पताल न ले जाना, पत्रकार तथा जो कवि कहे जाने वाले व्यक्ति का जो अमेरिकी दूतावास में वह संगीत कार्यक्रम में भाग लेने, बूढ़े जो दिन छत विक्षत व्यक्ति के प्रति उदासीनता, ऐसे ही जो प्रसंग यहाँ पर लेखक ने बताए हैं। लेखक ने यहाँ पर यह चित्रित किया है कि मानवीयता माने देखो ईमानदारी जो मानवीय कन्नड़ में कहा जाता है, देखो मानवीयते ने इल्ला सत होगिदे अंतೇಳಿ उसी तरह क्या है मानवीयता, मनुष्यता और जो मानसिकता, मनुष्य के जो कोई कलयुग के लोगों की जो मानसिकता कैसी है उसका चित्रण यहाँ पर लेखक ने बताया कि छोटे छोटे प्रसंगों द्वारा लेखक ने जैसे कि घरेलू जो मामले में है छोटी छोटी समस्या कोई हो जो बड़ा हो बना देते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं जैसे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हो इनकम जो है उन्हें वो लाख से 2 लाख से जो कमाने वाले, जैसे कि बैंक में जो बैंक जॉबिस्ट हो या अदालत में हो, पुलिस हो, मोहल्ले के बड़े बड़े लोग छोटी छोटी शरारत को वह अपने माँ बाप बुजुर्गों के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं। यही जो लेखक है इस कहानी में दिखाने का वह प्रयास किया है। तिरिस के काट जाने पर जो शहर के लोग ऐसे जो निंदा करते हैं, उसी कटु निंदा से जो अपना बेटा जो है उन्हें किसी तरह से उन्हें अपना इलाज वह कराता नहीं है। पिता ऐसे ही जो तकलीफ हो झेलते मर जाता है। ये सब तो खैर अपरिचित थे। स्वयं पुत्र का पिता के प्रति व्यवहार भी पुराने वह मूल्यों से ध्वस्त होने तथा इंसान के जो हैवान बनने का जो संकेत देता है। वाह, लेखक ने उदय प्रकाश ने कितना जो वो सुंदर सा लाइन यहाँ पर जो बताया है कि वो तो सब अपरिचित है, क्योंकि जो मोहल्ले के लोग वो सब अपरिचित है, वो जान पहचान नहीं थे, मगर जो अपना खुद का जो बेटा है, जो संतान है, स्वयं पुत्र का ही जो पिता के प्रति व्यवहार भी वह पुराने मूल्यों से ध्वस्त होने लगा, माने वह बिगड़ गया है, उनका जो संबंध बिगड़ गया है, इंसान के जो हैवान बनने का जो संकेत वह देता है। कहने का मतलब इसमें पिताजी की जो रक्षा हो या उनका मान सम्मान वह बेटा वह करता नहीं है। और कहानी का जो वाचन है अपने वह पिता के त्रासद अंत का जो जिस तटस्थता निरपेक्षता से वह वर्णन वह करता है। बेटा पिता की जो मौत पर वह राहत की जो सांस लेता है। देखिए कैसे आज के यह जो बेटे माने जो संतान ऐसी की जब हम बचपन में होते हैं तब जो माता हो या पिताजी को हम कहते कि माँ को जब छोटे थे जब माँ मेरी है, और बड़े होने के बाद जैसे वही जो समय वो बदलने के बाद वह माँ तुम्हारी है, हमारी नहीं है, तुम्हारी है। कहने का मतलब कि जो भी हो मान सम्मान वो बुजुर्गों के प्रति वह हमारा जो आदर सत्कार करना हमारा परम कर्तव्य है। कहा जाता है, देखो कहा जाता है जिस घर में माँ बाप की कदर नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की कदर नहीं होती उस घर में कभी बरकत नहीं होती। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो बचपन में पिता के वात्सल्य और पालन पोषण की स्मृति भी दिमाग के कोने में वह बसाए हुए है। देखिए जो बचपन में पिता के माने पिता जो बचपन में अपने बेटे को जितना प्यार मोहब्बत, वात्सल्य माने कि जो प्यार मोहब्बत, और जो पालन पोषण की जो स्मृति माने कि याद नेनपू, स्मृति भी जो दिमाग के वो कोने में वह सोए हुए है। अभी भी वो बेटे के वो दिमाग में वो बसी हुई है माँ बाप की जो बचपन का जो माँ बाप का जो प्यार मोहब्बत। उससे पता चलता है कि मानवता सर्वत्र नष्ट हो गई है। केवल स्वार्थ पूर्ति ही जीवन का जो एकमात्र ध्येय रह गई है। देखिए यहाँ पर लेखक यह कहते हैं कि उसके जो माने आज के जो संतान है, जो नव जो कलयुग है, पता चलता है कि वे लोग मानवता माने इन लोगों में जो इंसानियत हमेशा के लिए मर चुकी है, नष्ट हो चुकी है। केवल जो स्वार्थी परक के लिए ही अपना जो काम चलाते हैं। देखिए ज़िंदगी में कभी भी वह स्वार्थी बनकर वह नहीं जीना, बल्कि वह सारथी बनकर जीना बहुत ही ज़रूरी होता है। सारथी माने कि जो मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, मोटिवेट करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला है सारथी। तो केवल स्वार्थ पूर्ति ही जीवन का जो एकमात्र ध्येय रह गया है। कहानी जो छोटी सी थी वह ख़त्म हो चुकी है। अभी हम आगे जो है ना इस कहानी के माध्यम से वो हमें वह क्या सीखना चाहिए, इस कहानी का उद्देश्य क्या है उसके बारे में वह बताते हैं।
इस कहानी के माध्यम से हमें क्या सीखना चाहिए? देखो, इस कहानी के ज़रिए हमें वह सीख मिलती है उसके बारे में है। माँ-बाप और अपने घर के सदस्यों के देखिए, माँ-बाप और अपने घर के सदस्यों के प्रति मुसीबत में या वह बुढ़ापे में उनकी जो कदर करना हमारा काम है। देखो, माँ-बाप हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े लोग हो, जो आपातकालीन समस्या में, मुसीबत में उन लोगों का जो आदर सत्कार करना हमारा वह परम कर्म कार्य है। बचपन में हमें प्यार से बड़े करते हैं कौन? हमारे माँ-बाप बचपन में हमें प्यार मोहब्बत से वो बड़े करते हैं। हमें आगे बढ़कर उनकी देख रेख करना ही हमारा परम कर्तव्य है। कहानी बस इतनी सी थी। और इसमें मैं एक वाक्य कहना चाहता हूँ। जैसे वो हम मंदिर वगैरह, मंदिर मस्जिद वह पूजा पाठ के लिए जाते हैं। मैंने मंदिर गया पूजा पाठ की, पूजा करते हुए ये ख्याल आया, मैंने माँ बाप की सेवा की ही नहीं, मंदिर जाने से क्या फ़ायदा। देखो, ये लाइन जो याद आई, इसीलिए इसी मौके पर मैंने जो बताया। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो कहानी है सिलेबस के हिसाब से 5 मार्क्स के वो पूछे जाएंगे। और बस इतनी थी आज की कहानी में। और आपसे यह रिक्वेस्ट है कि जो भी इस कहानी से जो भी डाउट्स है या कोई अगर क्वेश्चंस अगर वगैरह है तो कमेंट्स बॉक्स में वह बताना ना भूलें। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। फिर हम मिलते हैं आगे हमारे जो नेक्स्ट अगले जो कहानी में। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, विनोद राठौड़ 345। धन्यवाद।